नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आगे इन टॉपिक पर बात करने से पहले ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, इसे 2 या 3 पार्टों में हम करने की कोशिश करेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये न केवल ये जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। ये हर एक व्यक्ति को इनका नॉलेज होना चाहिए कि उनके मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार पर बात करने से पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे संविधान का भाग है, भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में अगर अनुच्छेद की बात करते हैं 1, 2, 3 और 5। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब कोई चीज कहीं ना कहीं से ली हुई होती है। तो अगर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हमें हमारे संविधान में जो लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग संख्या 3, अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका से लिया गया है। जब ये शुरुआत में हमारे संविधान में ऐड किए गए थे तब इनकी संख्या थी 7 और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 6, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान से हटा दिया गया था। इसके बाद अब जो हमारे पास बचे हैं मौलिक अधिकार वो 6 है। अब हम इनके बारे में आगे एक एक करके देखते हैं। हमारे पास अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अब इसे हम देखेंगे। स, ये आधा स, ये फिर से स और स। बीच में आपको शोध करना है, शोध। ये हो गए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। स से देखें तो स से समानता का अधिकार। आधे स से बनती स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। स से समानता, स से स्वतंत्रता का अधिकार। सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध से धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस वाले स की बात करें, 2 स है। सबसे लास्ट जो होता है वो होता है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संवैधानिक उपचार हमेशा सबसे लास्ट में होता है। तो ये हो गया आपका संवैधानिक उपचार और ये हो गया आपके शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो हमारे मूल संविधान में ये 7 थे। जब एक संपत्ति का अधिकार को हटाया गया उसके बाद हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। अब हम इसके अनुच्छेदों की अगर बात करें तो हमने पहले पढ़ा था कि ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद हैं। समानता में टोटल 5 अनुच्छेद है। उसके बाद 4, 2, 4, 2, 4, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 5 अनुच्छेद आएंगे, फिर 4, 2, 4, 2 और 4। दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं जो हमारा अनुच्छेद नंबर 12 और 13 है। 12 में तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है
और जो 13 है जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। 12 और 13 जो है, 12 में तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और जो 13 शब्द है वो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। अब ये 5 अनुच्छेद है, ये शुरू होंगे आपके 14 से 18 तक। 14 को भी इसमें इंक्लूड करना है। 14, 15, 16, 17 और 18। ये 14 से 18 हो गए 5। ये 4 जो है 19 से होगा। 19, 20, 21, 22। ये 2 है 23 और 24। ये 4 है 25, 26, 27, 28। ये 2 है 29 और 30। अब दिक्कत यहां पे आती है, जो ये संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे पहले अनुच्छेद 31 में आता था, उसको हटा दिया गया संपत्ति का। तो ये शुरू होते हैं 32 से 35 तक। हालांकि जो मूल रूप से संवैधानिक उपचार का जो आता है हमारे, वो मूल रूप से 32 में आते हैं। उसके बाद जो 33, 34 और 35 है वो सैन्य अधिकारों में आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, संविधान का भाग नंबर 3। और ये जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। आज हम पहले मौलिक अधिकार जो हमारा समानता का अधिकार है उनके बारे में बात करते हैं। जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसमें 5 पार्ट है इसके। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो मौलिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो हमने 5 अनुच्छेदों में हम देखेंगे। तो समानता का हमारा है पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार। अब समानता कहां से शुरू की जाएंगी? सबसे पहले समानता होगी किसी को कानून के विरुद्ध, कानून के साथ, विधि के समक्ष समानता। सबसे इंपॉर्टेंट होती है विधि, कानून। तो समानता सबसे पहले होगी विधि के समक्ष। इसका मतलब ये होगा कि विधि के समक्ष या कानून की नजर में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बड़े हो। हाँ, संसद कुछ कानून बनाकर महिलाओं बच्चों के लिए कानून बना सकती है, लेकिन सबको विधि के समक्ष समान माना जाएगा। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद नंबर 14। विधि के बाद होगा धर्म। धर्म, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, आयु, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल और वंश। सबसे पहले हमने देखा कि विधि के समक्ष सबको समानता का अधिकार है। उसके बाद हम देखेंगे कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान, आयु, लिंग, मूल, वंश, इनके बेस पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ इसमें एक्सेप्शन होंगे, जैसे कि अगर कोई विशेष धर्म के अगर हैं तो वो अलग चीज होती है। कोई अगर राज्य अगर चाहे तो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि अगर कोई मदरसे में अगर कोई वैकेंसी वगैरह होती है तो वहां पे कह सकते हैं कि विशेष धर्म के लिए। जैसे अगर मंदिर में कोई वैकेंसी होती है तो विशेष धर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जैसे कोई पब्लिक पार्क है, कोई मनोरंजन के पार्क है, कोई यातायात के साधन है, उसमें धर्म, लिंग, जन्म स्थान, आयु और मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है लोक नियोजन, जैसे हम कह सकते हैं नौकरी या सर्विस में। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नौकरी वगैरह कह सकते हैं। लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि राज्य
लोक नियोजन के समक्ष सबको समान रूप से समानता का देगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, सबको समान देंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद होते हैं कि अगर कोई विशेष राज्य अगर पिछड़ा हुआ राज्य है जैसे मणिपुर वगैरह है, तो वहाँ की राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि उसकी अगर वहाँ पे कोई भर्ती वगैरह आती है तो स्पेशली उनके राज्य के वो वैकेंसी निकाल सकती है। वहाँ पे भी जो मूल भाव है वो समानता का ही हुआ। अगर कोई पिछड़ा हुआ राज्य है और वो चाहता है कि सिर्फ उनके ही लोग यहाँ पर लगे, तो इसमें राज्यों को ये दिया गया है। उसके बाद अ और उ। अ का मतलब हो गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। छुआछूत ये एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे समाज को खोखला करती है। धर्म के आधार पर अस्पृश्य का अंत है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। और लास्ट में है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब कोई अपने नाम के साथ कोई उपाधि वगैरह लगाते हैं तो उसका उपाधि का अंत किया गया। इसमें भी समाज में ऊंच नीच भेदभाव फैलता है, तो इसमें भी सरकार ने रोक लगाई हुई है कि उपाधियों का अंत होगा, कोई भी अपने नाम से उपाधि नहीं लगाएगा। ठीक है, जैसे अगर नोबेल पुरस्कार वगैरह देते हैं बाहर के देशों के साथ, तो उससे भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि इसमें परमिशन नहीं ले तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार दंड का प्रावधान कर सकती है। इससे भी खास चीज ये है कि अगर जो भारत रत्न होता है या जो सेना को जो पुरस्कार देता है वो इसमें उपाधियों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज ये छोटा सा टॉपिक है। इसके जो आगे के वीडियो है हम कल के टॉपिक में कवर करेंगे। नमस्कार।